हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्रोटोनेफ्रीडिया परफॉर्म द फंक्शन इन फैसिओला. यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. पहला है एक्सक्रीशन, दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्ड है बोथ एंड द लास्ट इज द नन ऑफ द अबव. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया होता क्या है. प्रोटोनेफ्रीडिया पर्टिकुलरली ग्रुप होता है, दैट इज ये हमारा ग्रुप माना जाता है फ्लेम सेल्स का. दैट इज ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे कहते हैं. फ्लेम सेल्स जो है, फ्लेम सेल्स क्या है, फ्लेम सेल जो है पर्टिकुलरली हमें काफी सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हमें ये देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मानूं तो जैसे फ्लैट वर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, या फ्लैट वर्म के साथ साथ हम समझ सकते हैं जैसे कि रोटीफर्स हो गए, रोटीफर्स. इनके साथ कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है. अब हम अगर जाने तो प्रोटोनेफ्रीडिया का काम क्या होता है. देखिए अगर हम प्रोटोनेफ्रीडिया को डिस्कस यहाँ पे करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, तो प्रोटोनेफ्रीडिया दो रोल प्ले करता है. सबसे पहली बात ये है, ये काम करता है एक्ट एज अ किडनी. ये यहाँ पे किडनी की तरह काम करता है. और हमें पता है किडनी का काम क्या है, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन का. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन. ये जो मदद करता है, कहीं ना कहीं मदद करता है एक्सक्रीशन में, दैट इज हेल्प इन एक्सक्रीशन. सबसे और इम्पोर्टेंट बात ये भी इसमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया कहीं ना कहीं ऑस्मो रेगुलेशन को भी परफॉर्म करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन को भी ये परफॉर्म करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म बाय देम, परफॉर्म्ड. साथ ही साथ में अगर हम प्रोटोनेफ्रीडिया की थोड़ी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर को जानते हैं तो ये क्या होता है, ये डेड ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर होता है. डेड ट्यूबल्स ही बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं. और पर्टिकुलरली अगर हम ये देखें तो इनका हम ये कह सकते हैं इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है. दे हैव न्यूक्लियस, इनके पास अपना न्यूक्लियस भी होता है. और कहीं ना कहीं इनकी कप शेप होती है, कप शेप प्रोजेक्शन इनका हमें देखने को मिलता है. दैट इज कप शेप्ड प्रोजेक्शन हमें इसका देखने को मिलता है. अगर हम इसके बारे में और चीज जानने की कोशिश करते हैं, इसकी इनर कोटिंग में सीलिया प्रेजेंट होता है, यानी प्रोटोनेफ्रीडिया की इनर ओपनिंग में सीलिया प्रेजेंट होता है. इनर ओपनिंग सीलिया इज प्रेजेंट. ये चीज भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश यहाँ पे हमने करी. तो हमने यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में जाना, उसके फंक्शन को यहाँ पे हमने जाना. अब अगर हम अपना आंसर देखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर बैठता है, हमारा राइट आंसर बैठेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटोनेफ्रीडिया दोनों को ही शो करते हैं. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप you understood it well. Best of luck.